हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता है आपका पेपर जो इस बार 13 दिसंबर को है, बहुत जल्दी पेपर होने जा रहा है और इसके लिए आप हर दिन अगर 10 क्वेश्चन डेली लगाओगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। आज की क्लास में हम लोगों ने ये क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके ज्योमेट्री से हैं। ज्योमेट्री में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही सारे सवाल हम यहाँ पर लेकर आए हैं। साथ ही आपके क्षेत्रफल और परिमाप, अनुपात और चाल तथा दूरी, इस तरह के सारे क्वेश्चन वो मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर, जो आपके पेपर में हर साल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और ये आएंगे 100%, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ते हुए, समझते हुए कि एक वर्ड का मतलब, तब हम इसको आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, दो पूरक कोणों में 10 डिग्री का अंतर है, दोनों कोणों की माप कितनी होगी। देखिए बच्चे, ये यहाँ पे लिखा है पूरक वर्ड। इसको अलग अलग नाम से पेपर में आ सकता है, पूरक भी आ सकता है लिखा हुआ, कोटि पूरक भी आ सकता है लिखा हुआ, और अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में आपका कॉम्प्लीमेंट्री लिखा हुआ आएगा। अगर दो कोण आपस में पूरक हैं तो पूरक कोण कौन से होते हैं। मान लीजिए एक कोण आपका ए है और एक कोण आपका बी है, तो पूरक कोण वो होते हैं जिनको जोड़ने पर आपका 90 डिग्री आता है। तो यहां पर कंडीशन है कि दो पूरक कोणों में अंतर क्या है, 10 का है, यानी कि ये दोनों कोण ऐसे हैं कि जोड़ने पर तो 90 है। क्यों आना चाहिए 90? क्योंकि ये दोनों पूरक कोण हैं और इनको अगर मैं आपस में घटा दूं तो घटाने पर मुझे 10 मिलना चाहिए। बताओ ये दोनों कोण कौन से हैं, ए और बी। तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से ऑप्शन से देख सकते हैं। जोड़ने पर 40 30 70 आ रहा है और घटाने पर 10, ये ऑप्शन नहीं है। यहां पर अगर जोड़ें तो 50 और 40 को जोड़ने पर कितना आया, 90। पहली कंडीशन तो कामयाब हो गई। फिर घटाने पर आना चाहिए 10। 50 में से अगर मैं 40 को माइनस करता हूं तो कितना आता है, 10। यानी कि मेरे कोण 50 और 40 ही होंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे? कमेंट बॉक्स में बता देना क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया क्या। अगला या तो पूरक पूछेगा पेपर में या पूछेगा संपूरक। तो ये जो संपूरक होता है ये क्या होता है, ये संपूरक, जो संपूरक कोण होते हैं आपके, जिसको हम सप्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, ये वो कोण होते हैं। मान लीजिए आपके पास दो कोण है, एक कोण ए और एक कोण बी। अगर दोनों कोणों को जोड़ने पर इनका योग 180 डिग्री आ जाता है तो मैं कहूंगा ये दोनों कोण क्या हैं, संपूरक हैं। कंडीशन ये है कि दो संपूरक कोणों में 20 का अंतर है, यानी कि अगर मैं इनको घटाता हूं तो घटाने पर आना चाहिए 20 और जोड़ने पर आना चाहिए 180। अगर संपूरक पूछा है तो जोड़ने पर 180 आना चाहिए, घटाने वाली कंडीशन दी है। देख लो ऑप्शन में 130 50 180 तो होंगे, लेकिन घटाने पर 130 में से 50 20 नहीं आएंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 145 में 35 जोड़ेंगे तो ये आपका 180 आ जाएगा, लेकिन घटाने पर 20 नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन हट जाएगा। 90 90 180 तो होते हैं, लेकिन घटाने पर 0, ये भी नहीं होगा। अब 100 और 80 को अगर जोड़ते हैं तो ये आपका जोड़ने पर तो 100 और 80 आपका 180 हो जाता है, और अगर 100 में से हम 80 को घटा देते हैं तो घटाने पर ये आपका 20 हो जाता है। यानी कि ये वाला ऑप्शन दोनों कंडीशन में लागू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। समझ में आ गया बच्चे? संपूरक पूछेगा तब भी आप आंसर दोगे, पूरक पूछेगा तब भी आंसर दोगे। अगला प्रश्न देखिए, ये आपका क्षेत्रफल तथा परिमाप पर आधारित है। प्रश्न में क्या बोला गया पहले ये पढ़ लो। प्रश्न में कहा गया है एक आयत के, एक वर्ग और एक आयत का परिमाप समान है। देखो ये तो है वर्ग हमारे पास और इधर है एक आयत, और इन दोनों का परिमाप आपस में क्या है, समान है। वर्ग की भुजा है 16 मीटर, वर्ग की भुजा है 16 मीटर और आयत की लंबाई है 18 मीटर। आयत की लंबाई है 18 मीटर। आयत की चौड़ाई बताओ क्या होगी। तो सबसे पहले इसने बताया, संबंध यहाँ पे दिया कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का जो परिमाप है, इसकी बाउंड्री की जो माप है वो इसके परिमाप के बराबर होती है। तो अब हम पहले वर्ग का परिमाप निकाल लेते हैं। लिखेंगे वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणा वर्ग की भुजा, जो भी इसकी साइड दी जाती है। तो 4 गुणा वर्ग का परिमाप है 16, 16 चौके 64, तो वर्ग का परिमाप हो गया 64 मीटर। और ये जो वर्ग का परिमाप है ये इस आयत के परिमाप के भी क्या है, बराबर है। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप जिसको हम P से दर्शाते हैं, ये भी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 64 मीटर के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने बताया वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के क्या है, बराबर है। तो बताओ वर्ग की चौड़ाई क्या होगी। तो बच्चे ध्यान रखना, वर्ग की चौड़ाई बराबर होता है परिमाप बटे 2 माइनस लंबाई। परिमाप को 2 से भाग कर दो, लंबाई को उसमें से माइनस। तो परिमाप आया है 64, 64 भाग 2 माइनस लंबाई कितनी है आयत की, 18।
हल करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 18 माइनस करेंगे, 12 में से 8 गए, बचा 4 और 2 में से 1 गए 2। तो आयत की जो चौड़ाई है वो 14 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चे? तो आपको क्या क्या याद रखना है यहाँ पर इस सवाल के लिए कि वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा के बराबर। फिर आपको याद रखना है कि अगर हमें चौड़ाई निकालनी है तो परिमाप बटे 2 माइनस लंबाई होता है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, रमेश किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और सुरेश उसी कार्य को 25 दिन में करता है। यदि दोनों उस कार्य को साथ साथ करें तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो अगर यहाँ पे रमेश के दिन देखें तो रमेश करता है 20 दिन में। बहुत ही शॉर्ट मेथड बताऊंगा बच्चे जो आप चुटकियों में सोल्व करोगे। और सुरेश इस काम को करता है 25 दिन में। अगर दोनों मिलकर कार्य को करें, यानी कि रमेश और सुरेश अगर साथ काम करें तो कितने दिन में करेंगे? तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, रमेश और सुरेश के जो दिनों की संख्या है उसको कर दो गुणा और इसको भाग कर दो रमेश और सुरेश के दिनों की संख्या के योगफल से। कभी भी दो आदमी हो तो उनके दोनों के दिनों के काम का गुणनफल को भाग कर दो उनके काम के योगफल से। तो देखो रमेश कर रहा था 20 दिन में, 20 की मल्टीप्लाई करो 25 दिन में और भाग कर दो रमेश और सुरेश के कार्य के योगफल से, यानी कि 20 + 25 से। हल करेंगे, ये हो जाएगा 20 × 25 और 20 में 45 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 20 में 25 जोड़ने पर 45। इसको कट करेंगे, 5 चौक 20, 5 नीम 45, 25 चौका कितना हो गया 100/9। ये आपका हो जाएगा 9 से 9 कम 9, 9 कम 9 बचा है कि 11 सही 1/9 दिन में इस कार्य को पूरा कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर ने ये कैसे लिखा, तो इसका भी मैं तरीका बताता हूँ। ये 100/9 है ना, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, ये जो 100/9 है इसको 100 को भाग कर दोगे 9 से, तो 9 कम कितना हुआ 9, 10 में से 9 गया 1 आपका 0, 9 कम आपका 9 हो गया, 10 में से 9 गया 1। अब हम जब इसको लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, जो हमारा भागफल होता है इसको लिखते हैं आगे और शेष फल को लिखते हैं ऊपर अंश में और हर में जो था वही लिख देते हैं। क्लियर हो गया ये भी स्टेप? अगला देखिए, यहाँ पर आपको A अनुपात B दिया हुआ है 2:3, 2:3 और फिर C अनुपात B दिया हुआ है 5:7 और आपसे पूछा गया A अनुपात B अनुपात C ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चे A और B अनुपात ज्ञात करना, तो A B तो लिखा है, उसके बाद B और C है, लेकिन यहाँ पर C B दिया है तो आप इसको पहले BC लिखोगे ऐसे करके। देखो जब C B आपका 5 और 7 अनुपात है तो इसका उल्टा करेंगे, B को पहले लिखेंगे C को बाद में, तो ये भी आपका 7:5 हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ उसका तरीका कैसे लिखते हैं A B C को। तो आप लिखोगे पहले A अनुपात B जो कि आपका दिया है 2:3, उसके बाद उसके नीचे लिखना है B और C, लेकिन B के नीचे B लिखना है और C को उसके आगे। तो वैसे ही B के नीचे B के मान को लिखना है 7 और C को उसके आगे। अब C कितना है हमारा 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब हमें निकालना A अनुपात B, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर, इसकी ऐसे गुणा करनी है। देखो तीर को देख लेना, इसकी ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये तीर ऐसे चल रहा है, यानी कि पहले 2 की गुणा 7 में 2 7 14, फिर 7 की गुणा 3 में 7 3 21, फिर 3 की गुणा 5 में 3 5 15। तो आपका A अनुपात B अनुपात C आ जाएगा 14:21:15। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर। तो कभी भी आपको दो अलग अलग अनुपात दिए जाएं और तीनों को इकट्ठा पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है, जो बीच वाला इसमें कॉमन है उस कॉमन को कॉमन के नीचे ही लिखना है और फिर इस एरो के अनुसार मल्टीप्लाई, पहले ऐसे मल्टीप्लाई फिर ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई फिर नीचे की तरफ मल्टीप्लाई। अगला प्रश्न देखिए, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चाल चलती हुई 7 सेकंड में एक खंबे को पार कर लेती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? तो बच्चे यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है, जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है तो उस समय में वो जो दूरी चलती है वो दूरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होती है। रेलगाड़ी की लंबाई, ये कंसेप्ट लिख लेना। अब यहाँ पर बोला गया रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो, तो यानी कि हमें रेलगाड़ी की दूरी ज्ञात करनी है और हमें दिया गया है रेलगाड़ी की चाल, जिसको हम स्पीड कहते हैं। स्पीड दी गई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और जो टाइम है हमारा समय वो दिया गया है 7 सेकंड।
अब बच्चे जब समय सेकंड में दिया गया है तो चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में काम नहीं करेगी। ये जो हमारी स्पीड है 72 किलोमीटर घंटा, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। और देखो जब हम किलोमीटर प्रति घंटा को, ये नोट कर लेना अपनी कॉपी में, मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो उसमें 5/18 से गुणा करते हैं और ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है। तो वैसे ही यहाँ 72 में गुणा करेंगे 5/18 से, तो ये हो जाएगा 18 चौक 72, 5 चौक 20, तो इसकी चाल हो जाएगी 20 मीटर प्रति सेकंड। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, और रेलगाड़ी की लंबाई किसके बराबर होता है, चली गई दूरी के। और बच्चे दूरी बराबर होता है हमारा, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो हमारी जो चाल है वो आई है 20 मीटर प्रति सेकंड और समय है हमारे पास 7 सेकंड। तो 20 × 140, रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 140 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। तो आपको क्या क्या कंसेप्ट याद रखना है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करते हैं तो उसकी जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है वो उसके द्वारा चली गई दूरी के बराबर होती है, और दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय। और अगर हमें चाल यानी कि स्पीड हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय हमारा सेकंड में है, तो उस चाल को भी हम मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे, और मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 से गुणा की जाती है। अगला प्रश्न है आपका, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई 1500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2500 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को कितने समय में पार कर लेगी। तो बच्चे जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करती है तो ऐसी कंडीशन में जो रेलगाड़ी की लंबाई है जो कि यहाँ पे 1500 मीटर है और जो प्लेटफार्म की लंबाई है 2500 मीटर, वो आपस में जुड़ जाती हैं। जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करता है तो टोटल जो दूरी रेलगाड़ी को चलनी पड़ती है वो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई के बराबर उसको चलना पड़ता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4000 मीटर दूरी हो जाएगी। इसको हम मीटर को अगर किलोमीटर में बदलते हैं तो ये आपका हो जाएगा 4000 मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करते हैं, सो ये आपका 4 किलोमीटर हो जाएगा। हमसे पूछा गया कितने समय में पार करेगी। यहाँ पर गाड़ी की स्पीड भी हमें दे रखी है, चाल, गाड़ी की जो चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब दूरी कितनी है, दूरी है हमारे पास 4 किलोमीटर और चाल है गाड़ी की 40। इससे हम हल करेंगे, 4 से 40 कटेगा आपका 1/10 बार, तो यहाँ पर हो गया 1/10 घंटा। लेकिन सारे के सारे ऑप्शन मिनट में है, तो आपको पता है बच्चे समय हमारा 1/10 घंटा है। और जब हम घंटे को मिनट में चेंज करते हैं, क्योंकि 1 घंटे में कितने होते हैं आपके 60 मिनट होते हैं, तो इस घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे, 10 × 60, तो इसको टोटल 6 मिनट लगेगी पार करने में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। क्लियर। एक संख्या है, इसमें स्टार की जगह पे छोटी छोटी संख्या बताओ क्या आएगी कि वो 9 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। तो 9 से कौन सी संख्या भाग होती है जिसके सभी अंकों का योग 9 में आ जाता है। तो ये जो संख्या दी गई है इसके सभी अंकों को प्लस करेंगे, 6 + 7 + 3 5 + 1, 7 × 6 13, 3 16, और 16 × 5 21 और 1 22, जोड़ने पर हमारा आया 22। फिर इसको जो जोड़ने पर अंक आए इनको फिर से प्लस करेंगे, 2 + 2 = कितना आया 4। उसके बाद हमें बताना है 9 से, तो ये जो हमारी एक अंक की संख्या आएगी 4, इसको हमें 9 में से माइनस कर देंगे। 9 में से 4 गया, कितना बचा 5, तो यहाँ पे स्टार की जगह पर 5 आएगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका, कभी भी आपको ऐसे प्रश्न दे तो आपको क्या करना है, पहले इसके दिए गए अंकों का योगफल निकालना है, फिर जो भी इनका योगफल आएगा उनको फिर से आपस में प्लस करना है जब तक एक अंक की संख्या ना आ जाए। एक अंक की संख्या 4 आ गई, जो फाइनली आएगी उसको 9 में से माइनस कर देंगे, वही आपकी संख्या हो जाएगी। एक होल की लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। यदि होल के फर्श का परिमाप 26 मीटर है तो इसके फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा। तो बच्चे देखो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई से 23 मीटर का अंतर है, इसका मतलब ये है कि अगर इसकी चौड़ाई x होगी तो इसकी जो लंबाई है वो इससे 23 मीटर ज़्यादा होगी, यानी कि लंबाई जो है वो x + 23 मीटर हो जाएगी। साथ ही इसका हमें परिमाप दिया हुआ है पेरीमीटर 206 मीटर। तो आपको पता है भाई, ये जो आपका लंबाई चौड़ाई है ये एक आयत बन गया, और आयत का जो परिमाप होता है वो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई के बराबर होता है। तो ये जो परिमाप है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये 206 मीटर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर 2 × लंबाई हमारे पास है x + 23 और चौड़ाई है x = 206 हो जाएगा। x कितना हो जाएगा आपका 2x + 23 = 206। ये जो हमारे पास 2 गुणा में है ये इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, इससे काट देंगे, 2 × 2 = 0, 2 × 3 = 6, 100
2x प्लस 23 बराबर हमारे पास हो जाएगा 103, या फिर 2x बराबर 103 माइनस 23। सो 2x बराबर माइनस करेंगे, 3 में से 3 गया 0, 10 में से 2 गया 8, और x बराबर हो जाएगा 80/2 यानी कि 80/2 यानी कि 40 मीटर। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो गया? 40 मीटर। इसका मतलब हो गया कि हमारी जो चौड़ाई है वो है 40 मीटर, और लंबाई जो है वो 40 प्लस 23, 40 और 23 हो गई 63 मीटर। अब हमारे पास इसकी लंबाई भी आ गई है और हमारे पास इसकी चौड़ाई भी आ गई है। हमसे पूछा इसका क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चे लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई है हमारे पास 63 और चौड़ाई है 40, मल्टीप्लाई कर देंगे 63 और 40 की, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 छिक 24 और 1 25 और 0, तो 2520 वर्ग मीटर। 2520 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2 और 3 है, यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3 और 4 हो जाती है, संख्या क्या होगी? तो मान लीजिए एक संख्या हमारी a है और दूसरी संख्या हमारी b है, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात है 2 और 3, तो आप मानोगे कि a जो संख्या है वो 2x है और b जो संख्या है वो आपकी 3x है, ठीक है। अब उसने कहा अगर प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, ये 2x है, इसमें अगर मैं 9 जोड़ता हूं, और दूसरी संख्या 3x है, इसमें भी 9 जोड़ता हूं, तो ये संख्या का अनुपात 3:4 हो जाएगा, मतलब ये 3/4 के बराबर हो जाएंगे। इसकी तिरछी गुणा करेंगे ऐसे, तो ये 4 दूनी 8x, 4 नी में आपका 36 हो जाएगा, 3 तिया 9x और 3 नम 27। अब x को एक साइड ले जाओ और संख्याओं को एक साइड, तो ये हो जाएगा 8x, ये जो 9x प्लस है बराबर से इधर जाएगा तो माइनस का 9x हो जाएगा, इधर आपका 27 और ये 36 प्लस है, इधर आकर माइनस के 36 हो जाएंगे। 9 में से 8 गया, माइनस का x बचेगा, 36 में से 7 माइनस करेंगे, 16 में से 7 गया 9, तो ये माइनस का 9 बचेगा। x बराबर आपका 9 हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि वो संख्याएं क्या हैं। संख्या हमने मानी थी 2x, x का मान हमारे पास 9 आया, तो 2 गुणा 9 बराबर आपका 18, और दूसरी संख्या 3x थी, 3 इंटू 9 बराबर 27, तो वो संख्या हमारी 18 और 27 हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, क्योंकि बच्चे यही वो पर्सन है जो आपके पेपर में आएंगे और आपको 100% सिलेक्शन दिलवाएंगे। बस आपको डेली क्या करना है, डेली आपको ऐसे 10 क्वेश्चन लगाने हैं, कोई आपका सिलेक्शन आपसे नहीं छीन सकता।